वो पूजन गए थे। आप सब चुप क्यों नहीं होते? सामान उतारा, उल्टी करती करती हो गई परेशान। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो है हमारा 4th डे और आज यहाँ पे है कंदूरी फंक्शन। देखो सब उठ चुके हैं और सुबह सुबह कैसा हाल हो रहा है यहाँ पे। कंदूरी फंक्शन की हो रही है तैयारी और ये देखो चिल्लड़ पार्टी सारी सो रही है। रात को जगह हैं ये 1-1 2-2 बजे तक। उसके बाद सब सो रहे हैं। जोत जल चुकी है बगड़ वाले महाराज की। मम्मी को सबसे पहले उठा दिया है। मैं और मम्मी जा रहे हैं वॉक पे। गांव में वॉक करने का अपना अलग ही आनंद होता है। सुबह उठ के बैठ गई सब अपना अपना। अच्छा, और तो गाइस कल रात मेरी मम्मी भी आ गई थी। मम्मी दोनों वॉक पे जा रहे हैं सुबह सुबह। हम दोनों ही वॉक पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आएंगे। आज पूरा दिन मेहमानों का तांता लगेगा। कोई आएगा कोई जाएगा। तो 2 दिन से तो गांव के लोग आ रहे थे बट अभी मेहमान आएंगे यहाँ पे आज। और आज ये शाम को फंक्शन खत्म भी हो जाएगा। हाँ, फिर अपन घर चले जाएंगे सब। फिर हम लोग कल निकलेंगे। और मम्मी तो जा रहे थे बातें करते हुए। हमें नहीं पता था कि वहाँ पे वो और भी लोग गए हुए हैं। देखो मम्मी कितनी दूर दूर जा रही है और यहाँ का व्यू देखो। आज हम दूसरी तरफ आए हैं। दिख ही नहीं रहा ना गाइस। देखो और भी जने आ गए हैं हमें देख के यहाँ पे घूमने के लिए। मगर चलो भाई खेत से घूम जाओ। जी आई उधर को। ये मेरी भाभी जान है। ये सभी बच्चों को लेके आई हुई है यहाँ पर। 5-6 मेरी नंद और ये मेरी भतीजी बहू है। तो ये भी आ रखी थी क्योंकि आज मेहमान ही ज्यादातर आएंगे। गाँव वाले लोग तो आके जा चुके हैं। ये देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम नई जगह आए थे यहाँ पे। जाओ बस चला गया। वो कुत्ता जा रहा वो जा रहा कहाँ वो जा तो रहा कुत्ता। ए भाई साथ जा रहा कुत्ता देख। अब तुम्हारी सेफ्टी में जा रहा है वो। नहीं गए घर जा रही हूँ। काकी तो बड़ी सी होगी ना। काकी नहीं है ये मिन्नी है बड़ी वाली। मुझे तो किसी जा नहीं रही। अब आऊंगी। ये रास्ते हैं पानी भरे। उनके साथ गया वो कुत्ता। सेफ्टी में आया वो बावली। हाँ हो सका है। एक कुत्ता मिला है गाँव की हवा। मतलब हाँ और काम नहीं देख रही क्या हो रहा। मतलब नाच गाना भी बंद कर रखा। यही देख रही थी कोई चीज सीन छूट ना जाए। मैं वैसे भी जल्दी से नाचती नहीं हूँ। आज का हर बस आज का मम्मी आज के बाद तभी बारिश होगा। बस आज का काम रह रहा। एक कुत्ता था साथ गया था। एक कुत्ता मार साथ गया था। वो ऊपर पे गई भी टीम कर तार। हाँ यहाँ गद्दड़ होते हैं। जावे यहाँ कुत्ता जावे। हम गाइस 2 जने और जा रहे हैं 5 जने। नहीं मिल गए वो पूजन गए थे पटवारी में। तो कह रहे आज भी मौका। आज का तो कोई काम ही नहीं। घर पूजने का तो कोई काम नहीं पूछते तो हो गया सब। हाँ वही तो कह रही घर आ गए। गाइस देखो ये गांधी जी के 3 बंदर कैसे सो रहे हैं। इन्हें कोई होश नहीं है सोने का। सो रहे हैं बिल्कुल। कोई होश नहीं है। इस कमरे का हाल तो देखा ही नहीं यहाँ क्या हो रहा। मम्मी देखो लाइन से पड़े सारे। इस लड़के का बर्थडे भी आज। हाँ जी बर्थडे है। इस लड़के का बर्थडे आज देखो। हैप्पी बर्थडे टू यू है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बारिश वाला मौसम और कब पूरी रात बारिश हुई इसलिए किचकिच हो गई। क्या है काम पे लगा दिया ना सुबह सुबह। एक बार दिखाओ मुस्कान। हाँ मूड खराब हो जाएगा सुबह सुबह। हाँ ऐसे देखो ऐसे ढोल बजाओ सुबह ही। सरदा जी को जिसका भी रख दे ढोल होगा। नींद भी नहीं आई। तो डरा दिया से। सूट भी अच्छा है।
हेलो गाइस, ये मेरी मम्मी लेके आई है उनके लिए सामान, यो कि जो भी आते ज़्यादातर कपड़े लेके आते हैं, तो मेरी मम्मी भी कपड़े लेके आई। जा दे ना, जा लेने जा रही है मम्मी। कल तो रो रहा था वो, अपनी मम्मी के बाहर आया बोल रहे हैं मेरे मामी मामा। बोल बोल पर मैं तो ब्लॉग ही नहीं है। कल के बालकों को फोन के अलावा कुछ काम नहीं है। देखो कैसे लेटे पड़े हैं। और ये हमारे पापा जी जो गए हुए थे और इनकी वाइफ है, और ये हमारी बुआ जी। तो ये एक के घूम तो आए, सारी जगह पानी पानी हो रखा था। 4-5 दिन से बस ठंडा ही मौसम हो रहा था। और इसको देखो ये भीग गया हुआ था। शबरी, अरे मजाक कर रहा था। मेरा कौन कब दोगे यार? अरे कौन कब दोगे? कौन ले लिया अपना रखा तेरा? तो गाइस ये शैतानियाँ और ये मस्तियाँ तो चलती रहेंगी, और देवर भाभी में तो खासकर चलती है। तो ये सभी अपने अपने कपड़े निकाल रहे हैं कि हमें क्या पहनना है क्या पहनना है। आज क्योंकि मेहमान बहुत सारे आने वाले, पूरा दिन क्राउड रहेगा। और मेरी तो तबीयत कल से ही थोड़ी ख़राब थी, बनी है कि हाँ तो थोड़ा घूमना फिरना कर, थोड़ा काम करवाना तो चल ही रहा था हल्का हल्का। और अभी बरसात का मौसम इतना ज़्यादा हो रहा है, इतनी ज़्यादा बरसात हो रखी थी ना कि पूरी रात बारिश हुई। अभी मैं उधर घूम के आई हूँ, आपको देखा ही होगा पीछे, तो कितना पानी पानी हो रखा है सारी जगह। तो मैं भी रेडी हो चुकी थी, मैंने तो लाइक करो सब्सक्राइब करो फॉलो। सुबह का ही टाइम है और सबके सब सेवा वाली बैठ चुकी है, और लाइन से सेवा वाली, तो उसके अलावा भी बहुत सारे जने बैठ गए लाइन लगा के। और ये दूसरे कमरे में देखो, यहाँ भी मेकअप फंक्शन की तैयारी चल रही है। और ना इससे बोलना, ये इसका जिम्मेदारी है रहा खाना, ठीक है ना? मेरे से और गुल्लू से कुछ भी मत बोलना। इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है। बच्चों बड़ी बेटे मैं कर लूंगा। तो कुछ ऐसे करके दिखाता हूँ। अपना अपना डायलॉग बोलना। इसलिए सभी रेडी हो चुके थे, और जो भी महाराज ने पूजा स्टार्ट कर दी है, तो सबसे पहले पापा जी को ही पूजा करनी थी। जो जो जने गए हुए थे, जितने भी जने गए थे, तो सबसे पहले उनका ही जोड़ा पूजा करेगा। तो पहले पापा जी से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि पापा जी के लिए ही बोली गई थी। तो जोगी महाराज ने उन्हें भी आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद मेरे दूसरे पापा जी और मम्मी आए, फिर उसके बाद तीसरे वाले, और फिर उसके बाद सेवा वाले जो देवर वगैरह गए थे, उनके बाद फिर मैं वेट से खड़ी थी। मैं बार बार कह रही थी कि मेरे को भी पूजा करने दो, बट उन्होंने कहा कि नहीं अभी रुक जाओ रुक जाओ। और तो फिर फाइनली मेरा भी नंबर आने ही वाला था, क्योंकि पूजा पाठ में तो ऐसा चलता ही रहता है कि कभी किसी का नंबर तो सब लाइन लगाते ही रहते। तो मैंने भी ऐसे ही खड़ी थी, मैं आशीर्वाद लेने के लिए। फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने क्या करा, मैं काफ़ी देर से खड़ी थी, मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने बस छोटे वाले देवर को खींच लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि बस इसी को ही कर लेने दो पूजा, मगर ये जोड़े से पूजा होती है। तो फिर फाइनली ये मुझे लेके आ गए, और मैंने भी फिर जोड़े से पूजा करी थी। मैंने आशीर्वाद दिया, जो कि महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया। और उसके बाद इतना आनंद इस बागड़ वाले महाराज की पूजा में आया ना, पूरे 5 दिन इतना ठंडा मौसम, इतनी बरसात, इतनी बारिश, और इतना अच्छा व्यू। और सच में जो खाना बना था, फिर वो पूजा करा था, तो हमारे यहाँ खाना फिर कड़ी और आलू पूरी चावल ये सब बनाए थे। तो मेरे को तो कमरे में हिला दिए थे खाना। और फिर उसके बाद मैं तो लेट गई थी, आराम फरमा रही थी। और ये मुझे कुछ बात बता रहे थे या कुछ पूछ रहे थे मुझसे। और फिर बाद में थोड़ी सी देर में बारिश भी शुरू होने वाली थी। लोगों का तांता लगा हुआ था, मेहमान आ रहे थे, दुनिया भर की इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी कि बस मैं बता नहीं सकती। और अभी तो थोड़ा खाली मौसम ही पड़ा था। फिर गुड़िया बाहर की तरफ गई, बाहर जाके देखा कि यहाँ पे कौन कौन आ रखा, तो ये सारा उसी ने ही कैप्चर किया। और फिर खाना भी स्टार्ट हो चुका था, तो सब लोग खाना खा रहे थे, कोई डांस कर रहा था, कोई पूजा कर रहा था, कोई चाप चढ़ा रहा था, और कोई मस्ती कर रहा था। और बस मतलब समझ में नहीं आ रहा था, और कभी कुछ हलचल हो रही थी। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लग रहा है, वागड़ वाले महाराज का व्लॉग 5 दिन का, तो ये आपको कैसा लगा मतलब। और आज फाइनल डे है इसका पूजा का। और कभी कभी तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती है जो मैं आपको नहीं दिखाना चाहूँगी, बट आज एक एक्टिविटीज़ और ऐसी हुई है कि मैं थोड़ी बहुत उसकी झलक आपको बीच में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चे पूरे मस्ती कर रहे थे, पूरा एंजॉय कर रहे थे। और देखो ये मेरी लड़कियां ना पागल है, कहीं ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, और कभी किसी को कैप्चर कर रहे हैं। और फिर फाइनली थोड़ी सी देर में किन्नर भी आ गए थे, जबकि बागड़ वाले महाराज की पूजा में किन्नर्स आते नहीं है शायद। तो मतलब ये आ गए थे कि पूरा पूरा ग्रुप आया था इनका, सरदार के साथ आए थे ये। तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है, बहुत शुभ बात मानी जाती है। तो ये इन लोगों
अपने अपना थोड़ा थोड़ा अपना मेकअप ठीक कर रहे थे, तो इनको मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको आशीर्वाद दे के जाना। देंगे अभी, ये है यहीं पे। गाइस तो सबसे पहले इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे को आशीर्वाद देने के बाद मैंने आसपास जो भी खड़े थे तो उन सभी को आशीर्वाद दिया इन्होंने। दुआ बहुत ही अच्छी होती है, तो मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मेरे को कुछ ना कुछ होता रहता तो ये मेरे को आशीर्वाद दे और मैं थोड़ी ठीक सी रहूँ, तो मुझे पता नहीं था फाइनली। और मेरी मौसी भी आ चुकी थी, तो मैं मौसी के साथ बहुत दिन गप्पे लड़ाने लगी और इन लोगों का मेकओवर हो रहा था क्योंकि ये काफ़ी परेशान हो गए थे, तो ये बार बार अपनी साड़ी को ठीक कर रहे थे और गर्मी भी इनको बहुत ज़्यादा लग रही थी। और बाहर देखा तो मैंने कुछ अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी, स्टार्ट हो चुकी थी, और यहाँ पे पाकड़ वाले महाराज नष्ट हो गए थे, तो वो किसी के रूप में आ गए थे, तो फिर सबने तांता लगा लिया और यहाँ पे सब इनसे आशीर्वाद लेने लगे, बातें करने लगे। और शाम के टाइम फिर यहाँ पे बर्थडे फंक्शन भी था, दो बच्चों का एक साथ बर्थडे फंक्शन था। फिर डांस फंक्शन भी चलने लगा और डेक बजे, गाने बजे और बच्चों के लिए केक कटवाया गया। उसके बाद राखी फंक्शन स्टार्ट हो गया क्योंकि जो जाने वाले थे तो वो सब उनके राखी बांधने वाले थे, आसपास में सभी की ही राखी बांधी जा रही थी और मेरी बुआ ने भी इनको बच्चों को और मेरे बच्चों को सबको राखी बांधी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो चुका था, यहाँ कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया थोड़ा सा। फिर बाद में लास्ट गाइस अभी हमारी गाड़ी आ चुकी है। अरे कहाँ जा रहे क्या करोगे? तुमने मेरा कौन क्यों नहीं दिया? कौन वहाँ पे निकलने का नहीं वो, पर देख लूंगा अगर हमारे साथ लड़ गया ना तो अभी निकाल गाड़ी। चल। मम्मी आप भी चल रही हो क्या? चलो यार। हमारा ब्लैक वाला बैग कहाँ है? वो चिकना सा चिकना सा चिकना। दिन बारिश पड़ी और इतनी तेज बारिश पड़ी है ना कि बेचारे आधे मेहमान तो ऐसी बेकार ही हो गए बारिश की वजह से। मगर फाइनली आधे से ज़्यादा लोग जा चुके थे और हमें भी घर जाना था सहारनपुर, तो हमने सोचा कि हम कैसे जाए, तो फिर उन्होंने गाड़ी बुक कर ली थी, तो हम अपनी गाड़ी में बैठ के सीधे सहारनपुर के लिए रवाना होने वाले थे। बाय बेटा, बाय निकल, बाय बाय, जो भी है बाय बाय, निकल जाओ आराम से। हमारा दूसरा यूट्यूबर्स खड़ा है बाहर, अकेला पार्ले जी बिस्कुट खा रहा है। मैंने कहा मेरे को दे दे, तो इसने मुझे सारे अपने बिस्कुट दे दिए। रात के बज गए 8:46 और ये देखो सामान कैसे लाद रखा है, गाड़ी हो रही, सामान उतारा जा रहा है, कुछ सामान ये रख दिया। ये उल्टी करते करते हो गई परेशान, ताला लग रहा, अब गेट खुलेगा। क्या आपको बागड़ वाला ब्लॉग कैसा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कल की एक्टिविटीज जरूर देखें, कल आपको और भी ज़्यादा एंजॉय आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।